हिंदी का सुनामी जो बैच इस समय चल रहा है आपका, वो उसके अंतर्गत हमने समास का टॉपिक पूर्ण कर लिया है। अब उस समास का टॉपिक पूर्ण करने के बाद उसकी प्रश्नोत्तरी पे हम चर्चा करेंगे। और आज 14 नवंबर है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बचपन की अमीरी ना जाने अब कहाँ खो गई, वो बचपन की अमीरी ना जाने अब कहाँ खो गई, वो दिन भी कुछ और थे जब बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। बच्चों, जब बचपन में हम भी नाव बना देते और जहाज बनाते थे, हमारे भी जहाज चला करते थे। बचपन वो लौट कर नहीं आता है। तो आज बच्चों हम जो ये टॉपिक है हमारा समास का, उसकी प्रश्नोत्तरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न को हम अच्छे से करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं आपके बच्चों, वो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और संभावित प्रश्नों को मैं यहाँ पर रखा है। समास के ही प्रश्न हैं सारे के सारे। अगला जो टॉपिक हम रखेंगे वो कारक का रखेंगे। वहाँ से भी प्रश्न आपके हर परीक्षा में रहते ही हैं। अभी इस समय वर्तमान में वीडियो का पेपर्स और उसका पेपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा है, ये पहला प्रश्न है हमारा, वो है ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी बहुब्री। तो देखो ध्यान मग्न जो शब्द है हमारा, उसमें कौन सा समास है? तो देखो अव्ययी भाव समास में क्या आता है? आ प्रति हर यथा अनु भर वे। वो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर रहते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का भाव रहता है। तत्पुरुष समास में हमारे विभक्ति चिन्ह छुपे हुए होते हैं। और बहुब्री समास में सारे देवी देवता और जीव जंतु रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा कारक का रहेगा। उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद में मैं उस टॉपिक पे चर्चा यहाँ पे करूँगा, यहाँ पर। अब ये जो शब्द है ध्यान मग्न में समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा सी तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह हो जाएगा ध्यान में मग्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तो देखो अनुरूप शब्द हमारा जो आ रहा है, इसमें ए विकल्प में कर्मधारय दे रखा है, बी में तत्पुरुष दे रखा है, सी में अव्ययी भाव दे रखा है और डी में द्विगु दे रखा है। तो देखो कर्मधारय समास यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का भाव निहित होता है। तत्पुरुष समास में जो रहता है हमारा, तत्पुरुष समास में हमारे जो रहते हैं विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। और अव्ययी भाव समास में आ प्रति हा यथा अनु भर बे शब्द आते हैं। तो देखो अनु शब्द यहाँ पे मिल रहा है, हमारा पूर्व पद अनु है, तो यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ संख्यावाची शब्द यहाँ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या कहता है हमारा। तीसरा प्रश्न, पर्णकुटी शब्द का समास होगा तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्री। तो देखो पर्णकुटी, पर्ण होता है पत्ता, कुटी मतलब कुटिया, यानी कि पत्तों की कुटिया। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? देखो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह की छुपा हुआ है। किसकी है? पत्तों की। तो यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। कर्मधारय में पहला पद विशेषण और बहुब्री समास सारे देवी देवता जीव जंतु या प्राणी विशेष कोई एक होता है। तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, तीनों आंसर नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा इसका? ए तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो देखो कर्मधारय समास नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यथा शब्द यहाँ पर आ रहा है। और देखो अव्ययी भाव समास के लिए मैं बता दूं आपको, इस समास में हमारा जो तत्पुरुष समास है, हमारा तत्पुरुष समास में क्या रहता है? हमारा कारक चिन्ह रहते हैं, कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। कारक चिन्ह द्वंद्व में क्या है? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान।
और अव्यय भाव समास में क्या होता है, एक तो आ, प्रति, हर, यथा, अनु, हर और वे। अगर ये शब्द यहां पर आ रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। क्या होगा बेटा, अव्यय भाव समास होगा। तो यहां पर जो सही आंसर इसका हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखो यथा शब्द आ गया है यहां पर, देखो यथा शब्द यहां पर आ रहा है, देखो आ रहा है। तो यहां पर क्या है, अगर ये शब्द पहले कहीं पे लगे होंगे तो वहां पे क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें, रातों रात शब्द में समास होगा, रातों रात शब्द में समास होगा। रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ ये शब्द होते हैं। तो देखो इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्यय भाव समास ही होगा, कर्मधारय नहीं होगा। कोई विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान ये सारे वर्ड्स एक से ही रिपीटेशन वाले वर्ड्स हैं। तो इनमें क्या होता है, हमारा अव्यय भाव समास होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कब कब, कैसे कैसे, पल पल, धीरे धीरे, यहाँ यहाँ, वहां वहां, कैसे कैसे, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, कानों कान। ठीक है, वो सारे शब्दों में क्या होगा, हमारा अव्यय भाव समास होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा अव्यय भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे में समास होगा, अभी मैंने बताया था कि धीरे धीरे में समास होगा। धीरे धीरे में समास है क्या, दिगु, दी अव्यय भाव समास, सी बहुब्री और कर्मधारय। तो धीरे धीरे एक से ही वर्ड से हैं, समान वर्ड से हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दिगु नहीं होगा, अव्यय भाव समास होगा, बहुब्री भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। और सुनामी बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा कारक का होगा। और कारक का जो टॉपिक है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कहाँ से आप लोगों के प्रश्न आते ही हैं, एक प्रश्न और दो प्रश्न वहां पर रहते हैं। वाक्य शुद्धि का भी समन्वय होता है, वो टॉपिक भी हमारे रहेंगे। अब देखो यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर जो देखना है हमें, कर्मधारय समास, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बहुब्रीहि, या तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। ठीक है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना। तो देखो इसमें बेटा कर्मधारय यहाँ पर नहीं है, द्वंद्व तत्पुरुष नहीं है, यहाँ पर सभी संप्रदान के नहीं है हमारे। इसमें सभी बेटा बहुब्रीहि, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, चंद्र है भाल मस्तक पर जिसके अर्थात इसे चंद्रशेखर भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी चंद्रमौली, मौली मतलब मस्तक, चंद्र है, चंद्रमौली शब्द भी कह सकते हैं। सुलोचना, अच्छे हैं नेत्र जिसके। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या है, हमारे बहुब्रीहि समास के शब्द बनने हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, गंगा जल शब्द में समास होगा। गंगा जल शब्द में समास होगा, ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्यय भाव समास, डी कर्मधारय समास। तो देखो इसमें तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष का कौन सा प्रकार होगा, देखो सही आंसर इसका ये होगा, द्वंद्व नहीं होगा, अव्यय भाव समास नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। क्योंकि जल किसका है, हमने बताया था ना आपकी दूसरे वीडियो में, विस्तृत वीडियो में वहां पढ़ा हुआ है समास की वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं कि हमने बताया था कि समास में, तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। और इस पद की प्रधानता के कारण ही हम दूसरे पद से अगर प्रश्न पुट ऑफ करेंगे तो चिन्ह जहां पर छुपा हुआ होगा, कारक चिन्ह जहां छुपा हुआ होगा वो स्वयं निकल कर आ जाएगा। तो जल किसका है, गंगा का, गंगा का। तो यहाँ पे का शब्द आ रहा है, और का शब्द किसका आता है, हमारा संबंध का आता है। अगर प्रकार के अकॉर्डिंग होता तो ये हमारा बन जाता बेटा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का उदाहरण बन जाता। किसका बन जाता, संबंध तत्पुरुष का बन जाता। और तत्पुरुष समास हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बनता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। ये शब्द हमारे हो गया। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि शब्द में समास होगा, सप्तऋषि शब्द में समास होगा, ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष,
सी द्वंद और डी दिगु, तो कमधारय नहीं होगा। यहाँ पे विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है। और सप्तऋषि बेटा 7 ऋषियों के समूह की बात की गई है, 7 ऋषि हैं हमारे की बात कही गई है हमारी। तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, दोनों पद प्रधान नहीं है। इसमें दिगु समास है, 7 ऋषियों का समूह है, तो यहाँ पर क्या है हमारा दिगु समास होगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्विवाद, निर्विवाद शब्द में समास होगा बिना विवाद के, तो इसमें कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास नहीं होगा, इसमें अव्ययी भाव होगा। तत्पुरुष नहीं होगा कि दूसरे पद की प्रधानता नहीं है। और बहुब्रीहि समास इसमें नहीं होगा, किसी अन्य का बोध यहाँ पर नहीं करा रहा है। देखो ये जो शब्द है निर्विवाद, ये बेटा थोड़ा क्लिष्ट सा शब्द है। आपको अगर ये आप सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जो विस्तृत वीडियो चैनल पर पड़ी हुई टीएसए क्लासेस पे आप वहाँ पर देख सकते हैं। नए व्यूवर्स हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। विस्तृत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारी ये वीडियो पड़ी हुई है, इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। टीएसए क्लासेस चैनल है हमारा, वहाँ से देख सकते हैं। इसकी पूरी विस्तृत वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है। और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, दिगु और द्वंद्व का विस्तृत है। और अगर आप प्रश्न कर पा रहे हैं तो बहुत ईजी है, आपने अच्छे से आत्मसात कर लिया है, तो ये आप बधाई के पात्र हैं। अगला हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में कौन सा समास है? चौलड़ी, चौलड़ी समय दिगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। इसमें चौलड़ी, 4 लड़ियों की बात की है, 4 लड़ियों का समूह। चौलड़ी एक वो हो गया, तो यहाँ पर जो समास बनेगा, यहाँ पर जो समास बनेगा इसमें लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास होगा। अच्छा प्रश्न है बेटा। और ये देखो आपसे कभी शब्द की बात नहीं, क्वेश्चन बना के मतलब जो वाक्य बनाकर भी प्रश्न पुट ऑफ कर सकता है। अब यहाँ पर चौलड़ी शब्द में पूछा है, लड़की से मतलब नहीं है, तो देखो यहाँ पर दिगु होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी होगा या द्वंद्व होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉरी, चौलड़ी शब्द में जो समास है हमारा वो दिगु समास होगा। 4 लड़ियों के समूह की बात की है, 4 लड़ियों के समूह की बात की जा रही है। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास होगा? पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, दिगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। क्योंकि दिगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में क्या होता है बेटा हमारे दोनों पद ही प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजित चिन्ह लगा हुआ होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण, लिख दूं मैं नीलकमल, क्या तुम यहाँ पे नीलकमल। तो देखो नील शब्द यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा विशेषण हो रहा है, और ये जो है कमल शब्द क्या है विशेष्य हो रहा है। विशेष्य मतलब क्या है? संज्ञा से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 13वें प्रश्न की ओर। त्रिवेणी शब्द में समास होगा, त्रिवेणी में समास होगा, कौन समास होगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, दिगु या द्वंद्व। तो त्रिवेणी 3 नदियों का समूह होता है इसमें, तो यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, दिगु समास होगा, ना द्वंद्व होगा, ठीक है। त्रिवेणी 3 नदियों का समूह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखो आप कितने इजीली, अगर आपने वीडियो देख रखी है तब आपको आंसर देने में वो नहीं होगी, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो टीएसए क्लासेस के चैनल पर आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी, वहाँ पर अगर नए व्यूवर्स हैं आप तो इसको देखें। एक एक प्रश्न बड़ा अच्छा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, दिगु समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होगा, नाउन होगा, तो द्वंद्व समास नहीं होता है, तत्पुरुष समास नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा? दिगु समास होता है, क्योंकि दिगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञा होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर त्रिदेव, तो देखो त्रि शब्द यहाँ पर क्या है हमारा? त्रि शब्द हमारा क्या है यहाँ पर? संख्या है, और ये सब देव शब्द यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा संज्ञा है, ठीक है। त्रि शब्द संख्या है और ये क्या है? संज्ञा, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिदेव, त्रिदेव मतलब 3 देवताओं का समूह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगला 15वां प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या दिगु होगा। तो बहुब्रीहि समास नहीं होगा, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में पहले दूसरा पद प्रधान होता है,
द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास ही होगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 16वां प्रश्न आ गया हमारी स्क्रीन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखो, कर्म कारक समास हमारा नहीं होता, अव्ययीभाव भी होता है, द्वंद्व भी होता है, बहुब्रीहि होता है। अगर यहाँ पर ये होता है कर्म तत्पुरुष समास, अगर तत्पुरुष होता तो यहाँ पर ये बन जाता, तो बन जाता है, तत्पुरुष का ही प्रकार बन जाता है हमारा, तत्पुरुष का ही ये प्रकार बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। देखो, इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्विगु समास इसमें नहीं होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। और चंद्रशेखर जो कहा जाता है बेटा, भगवान शिव को कहा जाता है। और भगवान शिव को क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित एक वृत्तांत है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जब भगवान शिव का विवाह का प्रस्ताव हुआ तो वहां पर जब ये पार्वती के वहां पर गए तो द्वार वार की रस्म होनी थी। तो जब उनकी पार्वती जी की माता जी ने इनको देखा और इनके जो वैसा वाला पिशाच वाला नर राक्षस वगैरह जो थे वो सब इनकी बारात में शामिल थे। तो वहां पर क्या है कि ये तो जो अपनी भोलेनाथ जैसी उसमें रहते हैं वैसी वेशभूषा वहां पर गए, तो उन्होंने जब देखा उनके इस विकराल रूप को, क्योंकि जब आपने देखा बारात का सीजन चल रहा है इस समय में, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि दूल्हा लोग कोट वूट पहन के अच्छे परफ्यूम इत्र लगा के अच्छा हार वूर पहन के जाएगा, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल इनसे भिन्न थे, ठीक है, भोले भोले ही हैं। वहां पर क्या है कि उन्होंने गले में तो फूलों के हार की जगह गले में सांप डाल रखा था और शमशान की भस्म जो होती है अपने शरीर पर लपेटे हुए थे और हाथ में इनके त्रिशूल था। ये तो जैसे थे ही थे, पीछे जो बाराती चल रहे थे वो और भी सुहान नल्ला थे, उसमें सारे नर पिशाच राक्षस और ये सारे लोग थे। और कहा भी जाता है जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा होगा वैसी बारात होगी। डॉक्टर की बारात में सारे डॉक्टर जाएंगे, इंजीनियर में इंजीनियर जाएंगे, मास्टर के मास्टर जाएंगे, फौजी की बारात में फौजी जाएंगे, वीडियो की बारात में वीडियो जाएंगे, ठीक है। और अगर जो नशा करने वाला है या वैसे व्यसन करने वाला है तो उसके बाद में वैसे लोग ही जाएंगे। भांग पीते हुए सारे लोग ये वहां पर गए, सारी बारात को देख के सब लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब देख के हंस रहे, ठीक है। पंक्ति भी कही जाती है, हंसी हंसी भाजे फिरे दूल्हे दिगंबर को, हंसी का ही दंगा भयो गंगा के विवाह में, ठीक है। अब इस बारात को देखने के लिए बड़ा लोगों के मन में बड़ा कौतूहल था, बड़ा आश्चर्य था, और सारे लोग देख के मतलब इनकी वेशभूषा को देखकर जो है बारातियों की सब लोग हंस रहे थे, ठीक है। और तभी पंक्ति कही जाती है हमारी। अब दूसरा क्या है, गालिब का यहाँ पे एक शेर भी है कि नहीं खुलती है शहर में, बारात को देखने में बड़ा कौतूहल होता है, गांव में अभी भी होता है, लेकिन गालिब का एक शेर है कि नहीं खुलती हैं शहर में ऊंचे घरों की खिड़कियां, चाहे शहर में बारात हो या वारदात हो। तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में अभी भी क्रेज है। तो चंद्रशेखर जब उनकी माता जी वहां पर द्वार वार लेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं इतने इस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, मूर्छित हो जाती हैं वो, और वो कहती हैं कि अपने इससे विवाह नहीं करूंगी। तभी स्वर्गलोक में सारे घंटे बजने लगेगा, अगर भगवान शिव यहाँ से रुष्ट होकर गए तो आज जल प्रलय होना पक्का है और सारे लोग फिर से मतलब तबाही त्राही त्राही हो जाएगी। तो वहां पर विष्णु भगवान वहां पर उपस्थित हुए और भगवान विष्णु ने अपना जो रूप था वो इनको दिया, और उस रूप के कारण इनको जो है चंद्रशेखर नाम से भी सृष्टि पे जाने लगा। तो चंद्रशेखर भगवान शिव का रूप है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 18वें प्रश्न की तरफ देखते हैं, चौमासा में कौन सा मास है? चौमासा तो कौन सा मास है? द्विगु द्वंद्व कर्मधारय। तो यहाँ पर देखो चौमासा 4 मासों का समूह हो रहा है, द्विगु समास होगा, ज्यादा विकल्प में जाएंगे नहीं, कोई नहीं होगा, 4 मासों का समूह। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जलमग्न शब्द में समास होगा, जलमग्न शब्द में समास होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर पद प्रधान है, मग्न किस में है? जल में। मग्न किस में? जल में। तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, मे शब्द आ जाएगा, और मे का भी कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। क्या बनेगा बेटा? प्रकार में अगर बात करें तो हम इसका अधिकरण तत्पुरुष समास बनेगा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। चिन्ह होते हैं इसके मे और पर, मे और पर इसके चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास बनेगा, कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आप कोई प्रश्न अच्छे आ लग रहे हैं तो आप जो है इसके विस्तृत बहुत सारे प्रश्न मतलब बहुत सारे शब्दों को मैंने विग्रह करवाया है, वो टीएसए क्लासेस पर है, वहां पर आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा वज्रपाणी। वज्रपाणी शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। वज्रपाणी, वज्र मतलब हाथ में है, वज्र मतलब एक अस्त्र है और वो किसके हाथ में है? इंद्र भगवान के हाथ में, और महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ है और पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है। अगर पत्थर पे मार दिया पत्थर भी फट जाएगा, उसके भी टुकड़े हो जाएंगे, फाड़ हो जाएगी उसकी भी। तो इसका जो आंसर है बेटा बहुब्रीहि समास होगा। वज्रपाणी, वज्र हाथ में इसके, अर्थात कौन है? इंद्र भगवान। और द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास यहाँ पर नहीं होगा। ये प्रश्नों की श्रृंखला हमने यहाँ पर कर ली। देखो एक एक प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट